जय मसीह की। आइए सबसे पहले अपने पास वाले का हाथ पकड़िए। अब उनसे कहिए, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूं। बाइबल ऐसा बताती है मरने से पहले याकूब ने अपने बच्चों को इसी तरह आशीष दी थी। डू यू नो? कितने लोग हैं जो शब्दों से एक दूसरे को ब्लेस करते हैं घर के अंदर? चर्च में तो हर कोई करता है, घर के अंदर कितने लोग करते हैं? हाँ जी। कितने लोग हैं जो घर के अंदर जब आप उठते हैं तो जो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पहले पहले उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं परमेश्वर तुझे आशीष दे। कई बार वो आपकी आशीष को श्राप समझेगा, ये भी होगा। कई बार वो आपको बोलेगा क्या काम है ना? 18 साल का लड़का अगर मम्मी को बोलता है मम्मी आई लव यू, तो मां बोलती है कौन है वो बता। 23 साल में जब बोलता है मम्मी आई लव यू, शादी करनी है। और 26 या 27 में जब कहता है ना आई लव यू, बोला था ना शादी मत कर। डू यू नो? कई बार हम बातों को नेगेटिवली लेते हैं। मैं आज थोड़ा 5 मिनट एक बहुत ही सुपर्ब सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूं। उसके बाद मुझे परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत सुपर्ब वर्ड दिया है कि आप कैसे एक बगैर टेंशन की लाइफ जी सकते हो उन सर्कमस्टेंस में जो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। ठीक है, आइए सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बहुत सारे बिलीवर्स ये बिलीव करते हैं कि जब परमेश्वर बात करता है ना तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। धार्मिकता, न्याय, पवित्र शास्त्र, बपतिस्मा, विश्वास। क्या आपको पता है कभी कभी परमेश्वर इतनी सिंपल बातें कहता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप गाड़ी फास्ट चला रहे थे और आपको अंदर से एक अंदर से सिंपल सी आवाज आई, स्लो चला। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड? क्या आपको पता है कई बार आपके घर में कुछ लोग का मूड बहुत ऑफ रहता है, हमेशा मुंह सूजा हुआ, हमेशा पौने 12। लिसन, और कई बार परमेश्वर आपसे ये कहता है तू उम्मीद मत कर वो तुझसे अच्छा चले, जब भी वो बात करे शांत रहे बस। लोग बिलीव ही नहीं करते कि ये आवाज भी खुदा की होती है। डू यू नो? कितने लोग हैं जो परमेश्वर कभी कभी उनको ये भी कहता है 7:35 हुए, निकल चर्च के लिए अभी। नहीं प्रभु, सब तो लेट ही आते हैं, मैं जल्दी जाके क्या करूं? डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर कई बार आपसे इतनी सिंपल बातें कहता है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर, नो डाउट परमेश्वर रेवलेशंस देता है, प्रकाशन देता है, अपनी पहचान प्रकट करता है। पर आपको पता है बाइबल पढ़ने के बाद कई बार परमेश्वर आपसे साधारण बातें कहता है। कभी आपको परमेश्वर, बहनों को छोड़ो, बहनें तो करती होंगी, भाइयों को पूछता हूं, कभी आप में से किसी भाई को परमेश्वर यह कहता है अपना रूम खुद क्लीन कर? मैंने ऐसे भाई लोग देखे हैं नहाने के बाद टॉवल वहीं फेंकते रहते हैं और परमेश्वर के प्रकाशन मांगते हैं। डू यू नो? नहाएंगे, रात को आएंगे, चप्पल ऐसे रखेंगे, इनको लगता है सब काम लेडीज का है। देखो ऐसे भी लोग हैं, चप्पल वहीं पड़ी रहेगी। कई बार परमेश्वर आपको जानते हैं क्या कहता है? अपना रूम क्लीन रख। और हमको पता है क्या लगता है? हमको लगता है सिर्फ बस प्रकाशन जो होते हैं ना बड़े बड़े, मूसा के तंबू में क्या है, इब्रानी का लेखक कौन है, आदम का चौथा बेटा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, हमें लगता है सिर्फ यही प्रकाशन है। पर मैं आपको सच बताता हूं, कई बार परमेश्वर आपको कहता है, कभी आपकी दाढ़ी बढ़ जाती है, प्रभु आपको बोलता है गुंडा दिख रहा है, जा उतार क्या? नहीं प्रभु, इससे लड़कियां मेरे को अट्रैक्ट होंगी। डू यू नो? आजकल ऐसी दाढ़ियां आई हैं एकदम पतली 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 पतली, यहां से जाड़ी। कितने लोग हैं यहां पर जब आपके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, ऐसे आप मजनू दिखते हो और आपको प्रभु बोलता है जा उतार क्या, उतार क्या मजनू, जा उतार क्या। कई बार आप देखते हो, एक बहन देखी थी मैंने, 100 ड्रेसेस पड़ी थी उसके वार्डरोब में, और सब ड्रेसेस देखने के बाद बोलती है मम्मी कपड़ा क्या आनंद, कपड़े नहीं है पहनने के लिए।
कितनी ड्रेसेस पड़ी हैं? इतनी पड़ी है, सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, और क्या बोल रही है? एक के घर में गया था मैंने बोला 5-5 चप्पलें, ये किसकी है? बोला ये हमारे सो एंड सो नाम लिया, बोला इसकी है। बोला ये क्या है? बोला ये बाथरूम स्लीपर है। प्रेज द लॉर्ड। ये वॉकिंग स्लीपर है, ये स्लीपर है। मैंने बोला कुछ लड़ाई झगड़े वाला भी स्लीपर रखा होगा फिर घर पे, कि लफड़ा होता है तो इससे ही मारते हैं एक दूसरे को। कई बार आपको परमेश्वर ये नहीं कहता यू आर वेस्टिंग योर मनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक चीज जरूरत भी नहीं है खरीद के लेके आते हैं, फिर मालूम है क्या होते हैं? वो चीजें फ्रिज के ऊपर, टीवी के नीचे, पलंग के नीचे धक्के खाती है, पड़ी रहती है, फिर दूसरी चीज खरीदने के लिए उसको बेचते। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर से कहो प्रभु मैं आत्मिक बात में बनूंगा, पहले तू मुझे एक सिंपल डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना सिखा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्लीन होके घूमो ना भाई, बोलो क्लीन होके। हाँ, अगर आपके इंटेंशन नहीं है, आपको एक अलग ही कुछ अलग स्टाइल है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन कई लोग है ना सिर्फ दिखावटीपन जीते हैं। बोलो दिखावटीपन। यीशु मसीह ने क्या क्या दान कैसे करना है? कुत्ते आ गए, पापा ये लो बिस्किट, सब दिखाओ मैं खिला रहा हूं। जब तू दान करे तो तुरई मत बजवा। तुरई क्यों बजाएंगे? ताकि सबको मालूम पड़े मैं कुछ कर रहा हूं। ढोंगी लोगों की पहली निशानी बताऊं, 40 दिन का उपवास किया तब प्रभु ने बात की थी। बहुत सारी गवाहियां। एक बहन आई सर पे दुपट्टा डाल के, मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूं, आज से कुछ टाइम पहले मैंने 40 दिन का उपवास किया था और जब मैं 23 दिन पे मैं गुजरी तो परमेश्वर ने दर्शन दिया। ये 40 दिन बोलना जरूरी था? प्रार्थना की तब हुआ, ये जरूरी था? सूरज भाई के चर्च में गए हैं तभी से बदलाव आया है, ये बोलना जरूरी है? ये ढोंग की पहली निशानी है। यूहन्ना बपतिस्मादाता लोगों से कहते हैं यदि तुम इब्राहिम की संतान क्यों ना हो तो भी तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि परमेश्वर संतानों को पत्थरों से निकालना भी जानता है। कभी किसको मत बोलो कि ये चर्च में गए तभी ब्लेस्ड हुए, ये भाई का वचन बहुत बढ़िया है। हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो। हमेशा ये कहो मुझे जिंदगी इसलिए नहीं मिली है क्योंकि मैं इस चर्च में आया, मुझे इसलिए मरी क्योंकि मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जिंदा हुआ है। उसको आदर दो जो आदर के योग्य है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो परमेश्वर बहुत बार बहुत साधारण बातें बोलता है, बहुत सिंपल बातें कहता है वो, और हम सिर्फ प्रकाशनों के लिए बाइबल पढ़ते रहते हैं। जैसा आज तो कुछ मुझे परमेश्वर बढ़ा देगा, टाइप करूंगा, सबको भेजूंगा और मस्त वाही कमाऊंगा। डू यू नो? आज की जनरेशन बाइबल इसलिए पढ़ती है ताकि कुछ मिले तो दूसरों को बताएं। बोलो बाइबल दूसरे के लिए नहीं पढ़नी है। बोलो ऐसे करो, ऐसे बोलो अपने लिए पढ़नी। हाँ बोलो बाजू वाले को बाइबल अपने लिए पढ़नी है। ओके, आइए जिनके पास भी खुदा का कलाम है हम सब ओपन करेंगे लूका का 18 अध्याय। यीशु मसीह ने अपने चेलों को निरंतर प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना यह सिखाने के लिए बस ब्रदर, सबने बाइबल में टिक किया आपने? प्लीज आप टिक कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड है वहां बुकमार्क कर दीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं बिलीव करता हूं आज आप कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकती है। आमीन। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। अब यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक शिक्षा दे रहे हैं कि प्रार्थना और हिम्मत क्या है। अधिकतर लोगों के अंदर हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास प्रार्थना नहीं है। डू यू नो? और बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते भी है ना, उनकी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ बकबक है, वो परमेश्वर के चेहरे के सामने बात नहीं करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि एलिया के विषय में ऐसा लिखा गया है, वो कहता है मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं और उसके मुंह को ताकता हूं। आइए मैं संदेश शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं अब सब आप यहां पर ध्यान दीजिए। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 20 मिनट्स या 25 मिनट्स लूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं,
कौन आया कौन गया इन सब बातों पे ध्यान मत देना। आप जिसके लिए आए हो उस पर्पस को पूरा करो, ठीक है। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब एलिया के टाइम पे एक अकाल आया था। बोलिए अकाल। आप जानते हो अकाल में क्या खत्म हो जाता है? अकाल किसको बोलते? आप आराम से पढ़िएगा। इब्राहिम के समय में भी अकाल आया था, इसहाक के समय में अकाल आया था, और आप जानते हो इब्राहिम ने अकाल की वजह से कनान छोड़ के वो मिस्र चला गया था। अब देखिए सब यहां पर ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि एक समय था जब इज़राइल में बहुत बड़ा अकाल था, और उस अकाल के अंदर एक भविष्यवक्ता रहता था जिसका नाम था एलिया। और आप जानते हो एलिया के लिए परमेश्वर ने एक विधवा के मन में डाला था कि वो उसको भोजन खिलाएगी। ये परमेश्वर ने उस विधवा के मन में नहीं डाला था, पर परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि तू जा और एक विधवा तुझे खिलाएगी। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब एलिया वहां पर गया तो वो जो विधवा थी वहां पर लकड़ी बीन रही थी, वो साफ कर रही थी, वो कटिंग कर रही थी उनको, और एलिया वहां पर जाता है और एलिया उसे कहता है कि मुझे ये दे। और जानते हो वो क्या कहती है? अब उस लेडी का कन्फेशन सुनो। आप इस लेडी का इनर मैन देखो, उसकी हालत क्या हो गई है अकाल के अंदर। जानते हो वो क्या बोलती है? बोलती है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, हम खाएं और मर जाएं। मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, खाएं और मर जाएं? एक स्त्री एलिया से मिलती है, एलिया उसको बोलता है मुझे खाना खिला, बोलती है हमारे पास है ही थोड़ा, मैं और मेरे बच्चे के लिए है, हम खाएं और मर जाएं। जानते हो इनडायरेक्टली वो क्या कह रही है? हमारी जिंदगी ऐसे हो गई है, आज खाएं कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है। आपको पता है किस चीज ने उस लेडी की अंदरूनी हालत ऐसे कर दी थी? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो खुदा के कलाम को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन शैतान की चालों से बिल्कुल अनजान है। यीशु मसीह जानता था कि चिंता एक इंसान को इतना खोखला करती है कि उसने चिंता के बारे में नीचे नहीं पहाड़ी उपदेशों में बात की थी। वो ऊपर गया और वहां पर उसने बात करने लगा कि चिंता करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मत करना। और आप देखते हो यीशु ने वहां पर एग्जाम्पल दिए कि फूलों को देखो। वो फूलों का एग्जाम्पल सुलेमान को लेके आता है, बोलता है तुमको पता है अगर मैं सुलेमान को खड़ा करूं और इन फूलों को खड़ा करूं, फूलों ने क्या पहना है और सुलेमान ने क्या पहना है। और यीशु मसीह वहां पर कहता है कि तुम जानते हो फूलों को खुदा ने सुलेमान से अच्छे वस्त्र पहनाए थे, जो आज हैं कल नहीं है। उसके बाद यीशु कहता है देखो आकाश के पक्षियों को, जो न बोते हैं न काटते हैं। कितने लोगों ने मॉर्निंग में देखा है कौआ कोट पहन के कहां जा रहा था, और आपने पूछा कहां जा रहे हो? कंपनी जा रहा हूं यार, सब लोग आ गए होंगे, लेट हो गया है मुझे। बाइबल ऐसा बताती है न वो बोते हैं न काटते हैं, पर फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर आने वाले स्ट्रेस से, आप उन टेंशनों से जो भविष्य को लेकर हैं, या कई बार आपने पास में जो पाप किए हैं, आपको डेविल बार बार वो डालता है कि तूने जवानी में व्यभिचार किया था, तूने किसके पैसे लिए थे, तू दे नहीं पाया था, ये किया था, वो किया था। अब आराम से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यीशु मसीह अपने चेलों से मिला और वो उनको कहता है निरंतर प्रार्थना करो और हिम्मत ना हारो। आपको पता है जब आप परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करना सीखते हो, परमेश्वर निरंतर आपको हिम्मत देता रहता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोल्डनेस एक शरीर का नहीं, एक आत्मा का फल है, और आत्मा उनको भरता है जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना सीखते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं सच कहता हूं, आपको लगता होगा कि मैं किसको ऊपर नीचे कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मॉर्निंग में उठते हैं, दुआ करते हैं, पर उनको यह बात नहीं पता है कि निरंतर प्रार्थना करना क्या होता है। हाँ, वो सवेरे उठते हैं, वही जो उनकी बातें रहती हैं, सेल्फिश बातें, प्रभु जॉब को ब्लेस कर, बच्चों को ब्लेस कर, आज का दिन अच्छा कर। लेकिन जानते हो वो इस बात को नहीं जानते हैं कि निरंतर प्रार्थना करना क्या है। उसके बाद आप देखो जैसे इनकी ये प्रेयर खत्म होगी ना, सारा दिन उनको पता भी नहीं चलता है, उनका माइंड कंटिन्यू स्ट्रेस में रहता है, प्रेशर में रहता है। उस प्रेशर में
गुस्सा, उस प्रेशर में गाली, उस प्रेशर में रूड वर्ड्स, उस प्रेशर के अंदर रॉन्ग टाइपिंग। जानते हो क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आखिर मैं कैसे बचूं? मैंने बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूं ना जो रूड बात करते हैं, ए सुनता नहीं क्या तू? आप देखो बाहर, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों को देखता हूं गर्मी के अंदर या जब बारिश होती है, बहुत लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से मारते हैं। आप लोकल ट्रेन में जाके देखो, जो लड़ाइयां होती हैं वहां पर, जो झगड़े होते हैं, जानते हो रीजन क्या है? रीजन थकान नहीं है, रीजन मन की थकान है। आखिर हम इससे कैसे बचें? याद रखिए इस बात को, 930 साल में आदम मरा, 600 साल में नोहा, 175 में इब्राहिम, 120 में मूसा। आज इंसान की उम्र 70, 65, 60 बची है। जानते हो क्यों? क्यों समय से लोग मर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि यार इस आदमी ने क्या किया था, इतना जल्दी वो मर गया। अरे आपको पता है क्या उसका अंदर क्या था? वो कितना स्ट्रेस में था। जैसे मरने के बाद बॉडी को कीड़े खा जाते हैं ना, वैसे ही आज विचारों के अंदर टेंशन, पैसा देना है, बीमारी नहीं जा रही है, सारा दिन मन के चलने की वजह से आज पूरा इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। अगर आप सच में अगर इस स्ट्रेस पर, जानते हो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरा मेरे पीछे हो लो। जानते हो जब वो क्या कहता है, मेरे पीछे हो लेने का मतलब, मुझे देखो कैसे मेरे चिंताओं पर जय पाई है, आओ मेरा पीछा करो। जैसे मैं हर समय अपने स्वर्गीय पिता पर निर्भर रहता हूं, वैसे तुम भी उस पर निर्भर रहो। लिसन, अब यहां क्या हो रहा है? बाइबल ऐसा बताती है कि जब 30 साल का यीशु मसीह हुआ, जानते हो वहां पर क्या हुआ? आप पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति को देखोगे यर्दन पे, जिससे पानी में से उठने के बाद प्रार्थना की है। बाकी किसके लिए नहीं लिखा है? बाकी सब बपतिस्मा लेके वहां से चले गए, लेकिन यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है कि उसने बपतिस्मा लिया, पानी के ऊपर आया और उसने प्रार्थना की, और उसके लिए आवाज आई और उसके ऊपर एक अभिषेक आया। अब जैसे वो वहां से उठा, बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद वो एक जगह पे गया जहां उसकी परीक्षा हुई, और उसके बाद उसने शिक्षा देना चालू की, और शिक्षाओं में उसने वो सिखाया जो उसने 30 साल किया था। जानते हो जब यीशु मसीह हर दिन सुबह में उठता था, पहाड़ पे जाता था, ऊपर देखता था और कहता था, हे पिता, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। यह प्रार्थना जो उसने समय 30 साल की, वही प्रार्थना उसने अपने चेलों को सिखाई। जब तुम प्रार्थना करो तो तुम यह कहना कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब उसने यहां पर प्रार्थना सिखाई। जैसे वो नीचे उतरा, उसने चेलों को चुना और चेलों को कहता है, सुनो, खेत के स्वामी से विनतियां करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए मजदूरों को भेजे। अब चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वो फरीसियों को देखता है। फरीसियों को देख के कहता है, एक चुंगी लेने वाला था, एक फरीसी था। चुंगी लेने वाले ने यह प्रार्थना की कि मैं पापी हूं, और फरीसी ने यह प्रार्थना की मैं इसकी तरह नहीं हूं। उनको भी प्रार्थना करना बता रहा है कि कैसे तुम रॉन्ग प्रेयर्स करते हो, कैसे तुम प्रेयर में कंपैरिजन करते हो। मैं ऐसे ढोंगी मसीहों को जानता हूं जो घर पे 5 मिनट प्रार्थना नहीं करते हैं, यहां पर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते, रुकती नहीं है उनकी प्रार्थना। ओ प्रभु तू महान है, तू दयालु है। प्रेयर, पर्सनल प्रेयर में एक वचन नहीं निकलता है, और इधर पूरा बाइबल प्रीच करते हैं प्रेयर के अंदर। जानते हो क्यों? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मुझे तुमसे ज्यादा वचन याद है। पास्टर प्रचार करने देता नहीं है, आराधना में ही वचन बोल देता हूं। देर इतनी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, इतनी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, और आपको पता है कई बार पब्लिक क्या करती है? आमीन का वेट करती है। सच कहता हूं। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद वो वापस अपने चेलों से मिलता है, उन्हें यह प्रार्थना सिखाता है, निरंतर प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो। और जानते हो एक समय आया जब बाइबल बताती है उसने फिर से चेलों को एक प्रार्थना करना सिखाई कि एक व्यक्ति था, उसके घर में आधी रात को मेहमान आए, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था देने के लिए। वह अपने पड़ोसी के पास जाता है, उससे शर्म बगैर खाना मांगता है और उनको देता है। यीशु मसीह ये दृष्टांत बताने के बाद कहता है, अब मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
और जानते हो, जब उसके बाद वो वहां से निकलता है, उसको पता था कि अब वो मरने वाला है। 17 अध्याय यूहन्ना आराम से पढ़ना, किसी भी अनबिलीवर के लिए नहीं, उसने चेलों के लिए सारी रात प्रार्थना की। और जानते हो वहां पर क्या कहता है? प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तुझे ये नहीं कहता हूं कि तू इन्हें उठा ले, पर मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं, इन्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रख। लास्ट में अपने डिसाइपल्स के लिए, अपने चर्च के लिए प्रेयर करता है। और उसे जब देख लिया और अंत में उसे पता चल गया कि वो क्रूस पे मरने वाला है, 3 बार वो एक ही बात कहता है, हे पिता, ये प्याला हटा। क्रूस पे प्रार्थना करता है। और आज भी बाइबल ऐसा बताती है, कलाम मुकद्दस कहता है इब्रानियों की पत्री के अंदर, कि अब भी वो दाहिनी ओर बैठकर पिता के लिए, पिता के सामने सबके लिए प्रार्थनाएं करता है। सोचो, उसकी प्रेजेंट मिनिस्ट्री भी प्रेयर है। जानते हो, यीशु मसीह 2 काम कर रहा है इन दिनों में। एक, लोगों के लिए प्रार्थना करना। दूसरा, जो लोगों ने पश्चाताप किया है उन्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप में से सब लोग ये बात जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा था, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था? कितने लोग हैं जो इन दिनों में महसूस कर रहे हैं कि कोई समय था आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने परफ्यूम की तरह होती थी, लेकिन आज आप भी ये महसूस करते हो कि आज आपकी प्रार्थनाएं बदबूदार हो गई हैं। वही रिलीजियस प्रेयर, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, मन आपका कहीं और है और सिर्फ वही शब्द आप बोलते हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप कई दिनों के बाद एक दिन ऐसा निकालते हैं, 2 घंटे अपने कमरे में जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु, मुझे मेरा प्रार्थना का जीवन पहले जैसा वापस चाहिए। याद रखिए, अगर आपकी प्रार्थना आपके लिए बोझ बन गई है कि उठना है, बैठना है, प्रभु के सामने बात करनी है, हो भी नहीं रहा है, फिर भी आप करते रहें, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप शरीर में आ चुके हैं। यू आर इन द फ्लैश। लेकिन जब आप अपनी प्रार्थनाओं में इंजॉय करने लगो, जब आप इंतजार करो कि कब सुबह होगी और मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा, आप समझ जाओ आप प्रेम में हो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? क्या है आपकी प्रार्थनाएं? हाँ, 90% प्रचारक कलीसिया के लिए जानते हैं क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु, मैं दुआ करता हूं उनकी कमी घटी पूरी कर, इन्हें नौकरियां दे, घर के ऊपर दूसरा घर बना के दे, इन्हें अब्रॉड भेज, ये भेज। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर यहां पर संत पौलुस आके खड़ा हो जाए तो वो हमारे लिए जानते हैं क्या प्रार्थना करेगा? हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें शक्ति दे ताकि ये अंदर से मजबूत बने। लास्ट टाइम कब आपने एक प्रचारक को खड़े होकर यहां देखा था जो आपसे यह कहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बनते जाओ? जानते हो निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पैटर्न है कि आप मॉर्निंग में कुछ टाइम प्रभु के साथ प्रेयर करते हैं और उसके बाद आप जब भी देखते हैं ना कि आप खाली प्लेस पर हैं, आप खुदा से बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आपको पता है, आज एक ऐसी जनरेशन से हम गिरे हैं जो सुबह में प्रार्थना करती है, उसके बाद वो प्रार्थना नहीं करते और सारा दिन स्ट्रेस उनके अंदर घुसता है, उन्हें खाता है, उन्हें मारता है, उनका मूड खराब करता है, उनके अंदर से गंदे शब्द बुलवाता है। और जानते हो एक सबसे खतरनाक अंधकार क्या है? सुनिए, अगर मैं आपसे कहूंगा ना आधा घंटा प्रभु से बात करो, जानते हो आपके अंदर सवाल क्या आएगा? क्या बात करूं आधा घंटा प्रभु के साथ? हमको तो वही पता है, चाय दे, वड़ा दे, चटनी दे, रोज की रोटी दे, हमें आशीष दे, ये दे, वो दे। पर मैं आपको बताऊं, अगर जिससे आप बहुत प्यार करते हैं ना, उसका फोन आएगा ना, बातों बातों में आधा पौना घंटा कैसे निकल जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये क्या चीज है कि किसी से आधा पौना घंटा बात करना बहुत आसान है, परमेश्वर के साथ आधा घंटा बात करना बहुत कठिन क्यों है? ऐसा क्यों? बोलो मेरे पीछे, बोलो। मैं ईमानदारी से यह कहता हूं
मुझे प्रभु से प्यार नहीं है ब्रदर, मुझे प्यार उससे है क्योंकि मैं उसकी नजर में हीरो बनता हूं। परमेश्वर को क्या है, सुने नहीं सुने हमको क्या है। आप हो ना हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, पास्टर क्यों बने हो, हमारे लिए प्रार्थना करने का तो बने हो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी से प्यार करते हैं तो उनसे आधा घंटा बात कर सकते, प्रभु के साथ आधा घंटा। कई लोग सोचते हैं आधा घंटा, ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे मैंने उनको 100 माला चढ़ने के लिए बोला। एक भाई को मैंने बोला आधा घंटा प्रेयर करता है, वो ऐसा देख रहा था। मैंने बोला भाई मैंने तेरी किडनियां नहीं मांगी, वो अपने पास रख। मैं तो सिंपल एक बात पूछ रहा हूं। अच्छा आप मुझे बोल सकते हो सूरज भाई क्या बात करें, सुनिए मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, काश आप इस बात को समझें। आप जब प्रभु के साथ बैठते हो, माइंड को सेट मत करो कि मैं यही बोलूंगा, जो हृदय में है वो उसको बताना प्रार्थना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने भाई लोग हैं यहां पर जो प्रभु से ऐसा कहते हैं, प्रभु लड़कियां जब टाइट कपड़े पहन के जाती है ना, मेरी आंखें उनके अंगों पे जाती हैं। बोलता है कोई? आधा घंटा प्रभु मैं व्हाट्सएप पे बैठा रहता हूं, कोई मैसेज नहीं आया है, फिर भी देखता रहता हूं किसने किसने पहले मैसेजेस किए थे मुझे। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं और कहते हैं एक को 5 तोड़े दिए गए, एक को 3 तोड़े दिए गए, एक को 10 तोड़े दिए गए। अरे हम वरदानों में अलग अलग हैं। मैं प्रचार करता हूं, मयूर वर्शिप करता है, वो भाई कैमरामैन है, कोई बहन काम करती रहती है। अरे लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि एक चीज में हम सब बरोबर हैं। खुदा ने हम सबों को 24 घंटे दिए, हम सब उसमें इक्वल हैं। कुछ लोग 24 घंटे सिर्फ बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटों के साथ इतना सुंदर करते हैं कि रात को सोने से पहले उनको लगता है कि हां मैंने आज खुदा के लिए कुछ किया। अरे उठिए, लड़िए अपनी सुस्ती से। जानते हो एक दिन क्या हुआ? मैं चाहता हूं सब बाइबल बंद कीजिए आप, मैं और एक्सप्लेन करूंगा 5 मिनट। जानते एक दिन क्या हुआ? कलीसिया बढ़ रही थी और कलीसिया में झगड़े भी बढ़ रहे थे और लीडर था पतरस। और पतरस देख रहा था डे बाय डे उसके पास शिकायतें आ रही हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। अब पतरस जानते हैं क्या देख रहा था? पतरस ये देख रहा था कि यार ये सारा दिन ये लोग कंप्लेंट्स तो लेकर आते हैं, मैं अगर इसमें घुस जाऊंगा तो मेरा तो हो गया सब पूरा। जानते हो पतरस क्या कहता है? पतरस उन्हें कहता है इन विषयों के लिए हम 7 लोग अलग कर देते हैं, मैं और ये चेले प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने निर्णय लिया है जिसको जो करना है करो, जिसको जो बोलना है करो, बाद में देखेंगे, पहले हम अपने आप को फीड करेंगे। फीड करना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आत्मा में आज देख पा रहा हूं आप में से बहुतों की प्रार्थना रिलीजियस प्रेयर हो चुकी है। जानते हो रिलीजियस प्रेयर क्या होती है? एक होती है रट्टी हुई प्रार्थना बोलते रहना, एक होता है अपनी सच्ची कंडीशन जान के प्रार्थना करना। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने से पहले 5 मिनट चुप रहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, सेल्फ जजमेंट करते हैं, वहां पर चुप रहते हैं, वहां पर सिर्फ ये जानते रहते हैं आज सारा दिन क्या किया, और पवित्र आत्मा को बताता है क्या ये तरीका था उससे बात करने का तेरा? क्या ये तरीका था कि वो आदमी को तू अब भी पीछे से छुरे मारता रहता है, तू उसका नाम खराब करता है? ये तरीका है? ये क्या तरीका है उस घर में बैठ के दूसरे की घर की बातें करने का? क्या ये तरीका है? जानते हो कई बार प्रार्थना करने से पहले 5 मिनट शांत रहो, देखो तुमने क्या किया। अरे ये तो बातें हैं, पवित्र आत्मा आपको मन दिखाएगा कि आपने मन में कितने पाप किए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैंने बहुत हद तक शारीरिक पापों से आजादी पाई है, पर प्रभु मैं इस विचारों में होने वाले पापों पर आखिर कब जय पाऊंगा? सारा दिन मेरे अंदर कुछ न कुछ चलता है। पवित्र आत्मा को बताएगा देख विचार आया और तू उसके साथ एक हो गया था। और उसके बाद परमेश्वर को एटीट्यूड दिखाएगा कि जिसको तू पसंद नहीं करता था, ये देखिए, जिसको तू पसंद नहीं करता था वो आया और तू उठ के कैसे चला गया। ये तेरा एटीट्यूड क्या है? डू यू नो?
अरे कुछ पाप बता रहा हूं, पवित्र आत्मा को इतना बता सकता है, आप खुल पड़ोगे प्रभु के सामने, प्रभु ये सब मुझ में है और मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अभिषेक दे, मुझे प्रकाशन दे। अरे रिपेंट तो कर पहले, तू पश्चाताप तो कर। मैंने कितने लोगों को देखा है जो उनको कोई पसंद नहीं आएगा ना, उसके सामने ऐसे उठ के चले जाएंगे एटीट्यूड से। क्या तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम क्या कर रहे हो? और अभिषेक मांगते, उपस्थिति, प्रकाशन दे। अरे प्रभु को बोलो पहले उठा तो सही, उसके बाद तो मसा करेगा ना। गिरा हुआ आदमी प्रभु को बोलता है मुझे मेरा अभिषेक कर, मुझे उपस्थिति दे, प्रकाशन दे। अरे पहले प्रार्थना करो, प्रभु उठना तो सिखा पहले मुझे। और प्रार्थनाएं देखो क्या है, पिता मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आज मैं दाऊद की जिंदगी के बारे में कुछ पढ़ूंगा। प्रभु बोलेगा दाऊद को छोड़, पहले अपनी अंदरूनी जिंदगी जांच, क्या कर रहा है, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या दुआएं करते हैं। वो आदमी मंदिर के सामने खड़े होकर बोलता है मुझे पैसा दो, चाहिए चंगाई, मांग पैसे रहा है। पतरस उससे कहता है यीशु के नाम में चल, तेरी पहली जरूरत पैसा नहीं है, तेरी चंगाई है। तू चंगा हो जाएगा, कहां जाके कमा पाएगा। और मांग क्या रहा था? पैसा। कितनी बहनें, कितने भाई लोग यहां बैठे हैं, विचारों में बहनों को पलंग पे लेके जाते। सोचो, पूछो अपने आप से, हाउ इज योर इनर कंडीशन, क्या मांगते हो खुदा से? कितनी बहनें यहां पर अंदर ही अंदर जलती रहती हैं, दूसरों को देखकर जलन होती है और फिर बकबक करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज के मसीहों को सिर्फ यह जानने की जरूरत है बस दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। They just want to know उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, सब पता है। 95% सब कुछ पता है, 5% कम है, वो भी खोट खोट के पूछेंगे क्या हुआ, अच्छे से पता। चाय बनाते हैं उस समय, चाय 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 बनाती हूं बैठ, ढोंगी कलीसिया। 25 अध्याय मती में यीशु मसीह कहता है 10 कुंवारियां थी। प्रकाशित वाक्य में कहता है वैश्या चर्च, कुंवारियां वैश्या बन गई। जानते हो कैसे? क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? मती स्टार्ट होता है 25वें अध्याय में लिखा है 10 कुंवारियां, वर्जिन्स, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है हालेलुया, क्योंकि देखो वो वैश्या बेबीलोन गिरा दी गई, करप्ट चर्च चली गई। वैश्य, कुंवारी वैश्या कैसे बन गई? जानते हो वैश्या कैसे बनती है कलीसिया? एक जगह लिखा गया है, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो व्यक्ति खुदा से ज्यादा संसार, उसके संबंध, उनकी चीजों से प्यार करता है, बाइबल उसे वैश्या कहती है, प्रोस्टिट्यूट। इंग्लिश में उससे भी कठिन वर्ड है, हार्लेट। मैं आपको सच कहता हूं, जानो प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। बस सिर्फ यही मांगते हैं, रोटी कपड़ा मकान। आपको पता है बाइबल ऐसा बताती है, मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है। कितने लोग कभी होटल में गए? हाथ उठाइए। रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, प्लीज प्लीज हाथ उठाइए, कोऑपरेट कीजिए। ऑर्डर देते हैं ना आप, वेटर को पता है नॉनवेज का ऑर्डर दिया है, 15 मिनट लगता है पकाने में, उससे पहले वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देके जाते हैं। चना, सिंगदाना, पत्ते गोभी, कुछ भी रख के जाते, कि उनको पता है ये नहीं दिया तो कंटिन्यू हमको ही देखते रहेंगे। डू यू नो, वो रख के जाते हैं। अरे रोटी कपड़ा मकान ये कॉम्प्लीमेंट्री है, न मांगने पर भी मिल जाता है। सच्ची चीज मांगो, और सच्ची चीज है परमेश्वर की पहचान। नो द लॉर्ड। दानियल कहता है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे, वे सामर्थ के काम करें। पहचानो तुम कौन हो। याकूब कहता है प्रभु के सामने, एसाव को वो बोलता है मैं याकूब हूं। चाहते हैं जब याकूब अपने बाप इसहाक के सामने गया, क्या बोलता है वहां पर? डैडी मैं एसाव हूं। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक पहले याकूब बोल दिया। बोलता है मैं एसाव हूं। और यही याकूब जब खुदा के सामने जाता है, प्रभु बोलता है तू कौन है? बोलता है मैं याकूब हूं, चोर, लुटेरा, डिसीवर, पैसे लेके गली गली बदलने वाला व्यक्ति हूं मैं। और परमेश्वर उससे कहता है तू आज इजराइल कहलाएगा।
5 मिनट प्रार्थना करने से पहले बैठो, देखो तुम्हारा मन क्या कर रहा है, तुम्हारी आंखें क्या कर रही हैं। मैं आपको सच कहता हूं, न्याय के दिन इतने बिलीवर्स अपने पास्टर की तरफ उंगली उठा के कहेंगे, प्रभु इसने हमें नहीं बताया था। लेकिन आज आपको सच्चाई मैं बता रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप घुटनों पे बैठे रहो। इसका मतलब आप एक टाइम घुटनों पे आते हो और उसके बाद परमेश्वर से समय समय पे बात करते रहते हो, और यही चीज आपको चिंता परेशानी से बचाएगी। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सूरज भाई आप डांट क्यों रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं डांट रहा हूं आपको आज, कि मैं ऐसा डांट ही नहीं सकता हूं किसी को। मेरा आपसे कोई पर्सनली प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहता हूं। मैं अपने माँ बाप के साथ खुश हूं, अपने घर में खुश हूं। पर मुझे आज ऐसा लग रहा है खुदा उनको डांट रहा है जो एक ढोंग में जिंदगी जी रहे हैं, प्रिटेंड करते हैं दे आर अ क्रिश्चियन बट दे आर नॉट अ क्रिश्चियंस। यदि आप उस बहन को जो ऐसा कहती है आज खाएं और मरे, अगर आपको ऐसा लगता है सूरज भाई चर्च में आते हैं बहुत खुशी होती है, बाहर रहते हैं, लेकिन जब चिंता आती है, परेशानी होती है, मैं आपको बताता हूं, इन परेशानियों से, इन चिंताओं को बचने से एक ही रास्ता है, खुदा से बात करो। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। वही पवित्र आत्मा तुम्हारी चिंताओं के सामने ढाल लेके खड़ा होगा। वो खड़ा होगा, कोई तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। लोगों से लड़ना बंद कर दो, किसी से आपकी लड़ाई नहीं है। न्याय के दिन जिससे आपको प्रॉब्लम था ना, खुदा उसके सामने आपके से दुष्ट आत्मा निकालेगा, बोलेगा दे देख ये तेरे को परेशान कर रहा था, तो कुछ नहीं था बेचारा। जो उनके पीछे है उनसे लड़ो, लोगों से मत लड़ो। ब्रदर आज के बाद मैं चर्च में नहीं आऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम जब भाई लोग यहां पर आपस से बैठते हैं ना, मैं इनको हमेशा एक बात कहता हूं। वेयर इज दिनेश? अंदर बैठा है ना? बस बस बस। सैटरडे का दिन था, संडे को मेरी फ्लाइट थी पंजाब के लिए। तो जाने से पहले जल के क्या बोल के गया, जो खुदा बोलता है ना वो बोलना, फिक्र मत करना कौन आएगा कौन नहीं है। लोगों का मुंह देख के बात मत करना, ये नया है ये पुराना है। जो परमेश्वर का बोलना, चर्च भी खाली हो जाएगी ना, टेंशन मत लेना। परमेश्वर रहना चाहिए, सब चीजें वापस भर जाएंगी। कोई भी आपको गिराने की कोशिश करे ना, कभी भी आपका नाम खराब करना, टेंशन मत लेना। लोगों को बोलो गिराना है तो गिराओ, वो मुझे वापस खड़ा कर देगा। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे। और मैं यीशु के नाम से प्रोफेसी करता हूं। दिस इज माई प्रोफेसी, ये मेरी भविष्यवाणी है। अगर तुम खुदा पे निर्भर हो ना, सारा संसार तुम्हें क्यों न गिराए, तुमको यीशु मसीह उठाएगा। लास्ट वर्ड कहता हूं और मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूं। रिमेंबर ऑलवेज दैट गॉड इज द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। परमेश्वर चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, हमारा परमेश्वर वापस बना दे। ठीक है? तो निरंतर प्रार्थना क्या है? हमेशा घुटनों में बैठे रहना? नो, वहां से उठने के बाद समय समय पर परमेश्वर से बातें करते रहना। मतलब ये बातें प्यार से नहीं बोल सकते थे? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत प्यार से बोली है। सोचो गौरव भाई, अगर हम लोग अपने चर्च में जॉन द बैप्टिस्ट को प्रेज करने के लिए बुलाएं तो सोचो, इमेजिन करो, एक आदमी है रोम के, ये ऊंट के वस्त्र पहन के यहां पर खड़ा है और से उंगलियां उठा उठा के कहता है, सांप के बच्चों। आप जानते हैं आप उसको क्या बोलोगे? सच्ची में सूरज भाई नम्र है यार। कुछ नहीं बोलता है वो हमको। अरे आप मुझे स्ट्रिक्ट कहते हो तो तुम यीशु मसीह को क्या कहोगे? बोलो सत्य कड़वा नहीं होता। बोलो मुझ में गड़बड़ है इसलिए कड़वा लगता है। यीशु मसीह दी